जैसे कि हम बात करते हैं स्टेज पर हो गया या कहीं पर भी हो गया, और मैंने देखा आप एंकरिंग भी करते हो, तो लाइक व्हाट गोज इनटू योर माइंड जब आप इन सब चीज़ों को, या आपके पास कोई आता है कि यार आपको इस जगह एंकरिंग करनी है, तो उसके पहले आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है? बहुत सारी चीजें चल रही होती है। जैसे बता दूं, मैं पिछले 8 साल से इस फील्ड में हूँ। अच्छा। मेरा आज भी स्टेज पर जाने से पहले पैर कांपता है। ओके। मुझे आज भी लगता है कि माइक हाथ में ले रहा हूँ, एक जिम्मेदारी है। उस वक्त कई सारी जो जिंदगी में वो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो वो चीजें चल रही होती ना, कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये चीज अटकेगी, ये फंसेगी, राइट। वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको मैं दरकिनार कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ यही फोकस करना है। तो वो चीजें उस वक्त चल रही होती है। और दूसरा आपका फोकस, कि आप अपने कंटेंट को अपने साथ, अपने होमवर्क को अपने साथ कितना प्रिपेयर किए हुए हो। हाँ। क्योंकि माइक कभी भी बीइंग एन आरजे सामने आ जाता है, बट आप सेल्फ को कितने प्रिपेयर किए हुए हो, आपका सेल्फ कितने एनालाइज्ड हो, कितना स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन है। एग्जैक्टली क्योंकि कहीं पर कुछ भी हो सकता है। राइट राइट राइट, नथिंग इज स्क्रिप्टेड। एग्जैक्टली आप इंसल्ट भी फील कर सकते हो स्टेज पे, तो आपको दूसरे को इंसल्ट करना भी पड़ सकता है, जो कि स्टेज का एथिक नहीं है, लेकिन आजकल रोस्टिंग फैसिलिटीज के अंदर करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, किसी ने आके कुछ बोल दिया आपको, तो आपको उसका स्पॉन्टेनियस जवाब देना है। Exactly. ऐसा नहीं आप सोचो कि यार मैं इसकी तारीफ करूं, क्या करूं। हाँ हाँ, हम्बल होना अच्छी बात है, लेकिन कोई बिल्कुल ही मुंह में हाथ डाले बैठा है तो फिर उसको काटना भी जरूरी है। सो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हम स्टेज पे जाते हैं, लाइक आप ही का एग्जांपल लेकर हम इसको समझना चाहेंगे। Sure. जब आप स्टेज पर जाते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है? जैसे कि आपने सोचा कि आपको कोई इवेंट में बुलाया है, तो आपको वहां जाके कुछ बोलना है। सो लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस? आई प्रिपेयर माई सेल्फ। जैसे कि ज्यादा नहीं होता है, हालांकि पहले बहुत ज्यादा होमवर्क करता था मैं। इंटरनेट पे गया, कोट्स निकाले, कोट्स के साथ में थोड़ा खेल खेला, कुछ जोक्स ढूंढे, ये सारा। अब इतना वक्त नहीं लगता है, लेकिन अभी एक होमवर्क रहता है। जैसे सपोज मुझे कोई एक शादी का शो होस्ट करने जाना है, बहुत सिंपल होता है। आपके पास कुछ सर्टन परफॉर्मेंसेज होती है, 2-4 गेम्स होते हैं, आपको वो खिलाने, परफॉर्मेंसेज आपको बोलनी है। एक एंकर जनरली यही करता है। अच्छी चीज है और यही करना होता है। ठीक है, ज्यादा आप कुछ करके देते हो तो सामने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या कर, तो आपको यही करना होता है। तो बेसिकली जब ये चीजें करनी होती है तो उसका होमवर्क मैं 1 घंटे तक करता हूँ। अच्छा, कुछ बताइए आप होमवर्क में क्या क्या चीजें? होमवर्क में ये चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास सपोज परफॉर्मेंसेस की लिस्ट है, तो आई वर्क इन दैट, कि अगर मुझे इन्हें बुलाना है तो किस तरीके से बुलाना है। अच्छा, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किस तरीके से इनको मैनेज करना है। अच्छा, अगर मान लो सपोज बीच में कोई फॉल्ट आ गया और सॉन्ग नहीं चला, होता है, टेक्निकल इश्यूज एंड ग्लिचेस आते हैं, नहीं चला, तो मुझे उस चीज़ को कैसे कवर करना है। क्या मेरे पास बैकअप में कोई पोइट्रीज पड़ी है, क्या मेरे पास बैकअप में कुछ जोक्स पड़े हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त में लेके चलता हूँ। तो ये चीज़ें बनी हुई रहती है। हाँ, होमवर्क मेरा रिटर्न में रहता है। मैं देख करके ज़्यादा बोलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, स्टेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको पेनिट्रेट कर रही होती है, लाइट्स होते हैं, लोग होते हैं, कोई पीछे से आके कुछ ना कुछ कह रहा होता है, तो आपको ऐसे चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो लिखा हुआ होता है और जब बोला जाता है पढ़ के, तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है।